हमारा टारगेट है 6, 7 और 8 हमारा टारगेट है। तो उस पे मैडम ये है कि फिर सी टी आई टी की जगह पे एस एस टी आई टी पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, कि वो 9th 10th को भी और फर्स्ट उन तीनों, फिर ये बेटर हमने देखा कि यार हम सी टी आई टी को ट्रेन करें। फिर हमने डी ओ ऑफिस से और उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप सी टी आई टी को प्रेफरेंस रखें, क्योंकि उसकी कोर क्लासेस हैं। फिर उससे टाइम टेबल को मैनेज करना आसान हो गया मैडम। और बहुत सारे मसाइल हल हो गए ना, जो कि हम फेस कर रहे थे। दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोगों ने जो है ना ये कहा कि सी टी आई टी जो है वो आए। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये बैकड्रॉप पे था। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, साथ साथ हमारा ये आखिरी लेक्चर है, थोड़ा सा आज का इसको देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? अच्छा, कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ब्लॉक प्रोग्रामिंग, इसका एजेंडा, ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप लोगों को पता है, इसका डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको पता है। हमारा ये मेन कंसर्न है, प्रोग्रामिंग एंड ब्लॉक प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या हैं। ठीक है, सक्सेसफुल कोडर्स कौन से हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, और ईएपी की सक्सेस स्टोरीज मैंने कुछ आपसे शेयर की हैं। वो हमारे पेजेस पे अगर आप जाके देखें तो सारी सक्सेस स्टोरीज दोनों पेजेस के ऊपर आप जाके देखेंगे तो मिला होगा। सर ओनली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से ट्रेनर लिटरेसी ट्रेन काउंट होगा, और प्राइवेट सेक्टर विल आल्सो। नहीं, गवर्नमेंट्स में से मैडम, मैडम हम लोग जो डेफिनेटली एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर को ही टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। हाँ, ये है कि कुछ टाइम हमें रिक्वेस्ट, जब आईटी बोर्ड में जब हम थे, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था। तो फिर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी अपॉन देयर रिक्वेस्ट हम लोगों ने फिर ये मतलब कंटिन्यू किया था। ठीक है, उनको पढ़ाया था डिजिटल लिटरेसी का प्लान। फिर ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में जो जूम है ना, देखिए जूम पे जो कुछ ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि 45 मिनट का सेशन होता है, उसमें 30-40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो सारी बड़ी रिकॉर्डिंग को अपलोड करना मुश्किल होता है। एक ये फ़ायदा है इसका। सेकंड फ़ायदा जूम का ये है कि मैं भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जूम इज़ मच बेटर ऑप्शन देन ये गूगल मीट का मैंने सुना था, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़, मुझे ये ज़्यादा बेटर और कन्वीनियंट लगा जूम। तो जूम को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज हम वैसे भी यूज टू हो गए हैं इस पे, तो सो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे रहें। ठीक है, अभी तक देखें हमारा चौथा सेशन जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं। इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू मे आस्क अस। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे में आपको पता है, मॉनिटर आपके पास, आउटपुट स्क्रीन है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, स्पीकर्स है, माउस इनपुट, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप देखें, मैंने जैसा आपसे कहा था, डेली लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप लोग देखें, तो हमारे पास ये आयरन है, डिजिटल आयरन, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे स्क्रीन है, और इनपुट और आउटपुट के बटन हैं हमारे पास ना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कैलकुलेटर है, इट इज़ आल्सो अ डिजिटल डिवाइस। अब आपके पास जो लेटेस्ट वॉचेस आ रही हैं, ठीक है, उसमें जी यू आई है, ये सारा। तो ये डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एटीएम मशीन देखें, दिस इज आल्सो आर डिजिटल डिवाइस। ओके, इसको भी बहुत सारे लोगों को डिजिटल लिटरेसी न होने की वजह से इसको भी ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ाई हैं, आपको पता है। ठीक है, यूट्यूब एंड फेसबुक हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है मेमोरी आ जाती है, रोम आ जाती है, और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के सी रोम, ये तो बल्कि अब obsolete हो चुकी हैं। अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, a set of instructions to perform an operation is called programming. This definition must be clear to all of the students. ठीक है,
डिजिटल वॉशिंग मशीन आ गई, पुट द क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, गिव इंस्ट्रक्शंस टू वॉशिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन वर्क ऑन गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारे पास डेली लाइफ के एग्जांपल आ गए। ओके, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसेस प्रोग्रामिंग इज a process of creating set of instructions that tell a computer how to perform a task। ठीक है, कैसे परफॉर्म को टास्क करना है, हाउ टू कोड, हाउ टू राइट अप हुआ। ये आप एक एग्जांपल देखें तो चेयर को इंग्लिश में चेयर कहते हैं, ठीक है, उर्दू में कुर्सी कहते हैं, चाइनीज में ऐसा कुछ कहते हैं, रशियन में ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में बेसिक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम इसको एक कमांड को प्रिंट करने के लिए प्रिंट हाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट का ये सिंटैक्स है, सी प्लस प्लस का ये सिंटैक्स है। और इस तरह से हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है जिससे आप किसी कमांड को प्रिंट करते हैं, या उनका अपना एक लायामल होता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज के ये ऑपरेशंस होते हैं। असेंबली लैंग्वेज के ऐसी कमांड्स होती हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हम क्या पढ़ाएंगे? हमारा टारगेट क्या है ईएपी में? हमारा टारगेट ये है, हम लोग बच्चों को ब्लॉक कोडिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि वो ब्लॉक्स को जोड़ के प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, जैसे ये कोड डॉट ऑर्ग का एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें, इफ यू वांट अ लेडी बग टू गो टू दिस इवल, ठीक है, तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? तो उसके लिए हम इसको कैसे मूव करवाएंगे? सबसे पहले मूव ईस्ट, फिर मूव ईस्ट, ये कैसे उसकी कितने स्टेप्स में वो यहाँ तक पहुंचेगा। इस किस्म के गेमिंग एनवायरनमेंट में हम बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। ठीक है, वाई ब्लॉक प्रोग्रामिंग? क्यों ब्लॉक प्रोग्रामिंग? इसलिए कि इजी हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, और उनके कंसेप्ट डेवलप हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये जावा जावा स्क्रिप्ट में एक कोड है जिसमें फॉर वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0, एक फॉर का लूप लगाया, दो बिल्ट इन फंक्शन यूज किए, मूव ईस्ट और मूव साउथ का। तो ये बच्चों को समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रिपीट के अंदर ये दो ब्लॉक लगा दें इस तरह से, ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है, दिस विल बी मोर इजी। तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल में आपका लंच बॉक्स है और उसके अंदर लंच है। ठीक है, तो लंच जो है, लंच बॉक्स इज अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग दिस लंच। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएबल जब स्क्रैच में बनाएंगे तो वो देखिएगा, जस्ट मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, और उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में जैसे इफ एल्स आप लगाते हैं तो देखें वो ये कितना मुश्किल नजर आ रहा है आपको। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 45, वेलकम टू ईएपी2, इफ एल्स की स्टेटमेंट। तो ये बच्चों को समझाना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ब्लॉक कोडिंग में समझाएंगे, इफ स्कोर इज इक्वल टू 50 देन से यू वन। तो इस तरह से दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट ब्लॉक कोडिंग में ये सिंपल है। ठीक है, तो जैसे डेली लाइफ एग्जांपल में लूप है, हम रिपीट 10 टाइम्स से हेलो, इट इज इजी। आप देखेंगे कि आगे हम इसको यूज करेंगे तो ये कैसे होगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में हायरार्की सिंटैक्स टूल। सो व्हाई लर्न टू कोड? अच्छा, कुछ सक्सेसफुल कोडर्स दुनिया में देखते हैं। बिल गेट्स के बारे में आपको पता है, बिलियनियर थे। स्टीव जॉब्स के बारे में आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग, ऑनर ऑफ फेसबुक। ठीक है, इस तरह से अल्फा करियर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल। लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ स्कूल जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, 40% ऑफ स्कूल कंप्यूटर साइंस को पढ़ाते हैं। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हम लोग सक्सेसफुल कोडर्स यहाँ से बेस बनाएं। ठीक है, 6, 7, 8 से हम लोग जो है ना बच्चों को उठाएं और उनको पढ़ाएं। फ्यूचर हमारा क्या होगा? फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर है। जो लोग अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सक्सेस स्टोरीज, ये वो लड़का, ये अब्दुल्ला इबाद, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास विनर हुआ था। ठीक है, पाशा अवार्ड का। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास लाइन लग गई थी। सारी स्टोरीज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चंद एक आपको ये नजर आ रही है, बाकी सब हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, वो हमारी फेसबुक पेजेस से आप लोग देख सकते हैं। दिस इज एंड फॉर टुडे। ठीक है, दिस इज एंड फॉर सर टुडे। एक एनी क्वेश्चन टीचर है। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर आपने यहाँ पे एक पाशा का एब्रिवेशन बताया था, ये हाँ मैडम, एब्रिवेशन है तो इसका क्या? जी। मैडम पाशा जो है
पाशा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको जी उनकी वेबसाइट पे लेकर, ठीक है, शेयर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हम गूगल से पूछते हैं, ठीक है, पाशा क्या चीज़ है। पाशा मैडम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये पाशा आईसीटी अवार्ड्स की एक वेबसाइट है एंड ये उनका फेसबुक पेज है ना, पाशा। इट स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। ठीक है मैडम, जितने भी पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, दे आर मेंबर्स ऑफ द पाशा। ठीक है, ये लोग मैडम एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें अबाउट 32 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको विनर्स 2023 अब दिखाता हूँ। ये 2023 के विनर्स हैं हमारे पास अभी इसके, देखें ये सारा हमारे पास आ रहा है इनके मैडम। कंज्यूमर में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बैंकिंग में, रियल स्टेट में, स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, मार्केट प्लेस, ठीक है, इंक्लूजन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ये 32 कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर वो पूरे मुल्क में कंपटीशन करवाते हैं। ओपन एप्लीकेशन आती है मैडम आपके पास, तो वो जैसे इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर मैडम 3 स्टूडेंट्स की कैटेगरीज हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आईसीटी, सर्विस सॉल्यूशंस है, पब्लिक सेक्टर है। देखें स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स में इस दफा हमारा मेरिट अवार्ड है, बट सेकंड हम लोग आए हैं। देखें द डिजिटल सिटी गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, ये 2023 का वो है। एक जूनियर स्टूडेंट, दूसरा टर्शरी स्टूडेंट्स। टर्शरी स्टूडेंट्स में मैडम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट था डिफॉर्मेशन का, नस्ट उसमें फर्स्ट थी और ये एडवर्टीज थी, ये सेकंड थे। ठीक है, ये पाक ऑस्ट्रिया फॉक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस तरह से ये दो, और तीसरा भी था वो, उसको इस दफा उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, सीनियर स्टूडेंट्स का, जिसमें 9th 10th के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो मैडम जो इस यहाँ पे विन करते हैं ना जो बच्चे, क्योंकि पूरे पूरा पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इनके जजेस जो है वो हाईली मेरिट वाले जजेस होते हैं ना। अच्छा, मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करता चलूँ। जी मैडम आपने क्वेश्चन किया, जी फॉर दिस टाइम आई आस्क द जजेस, ठीक है, कि व्हाट इज, आप लोग क्या मेन चीज देखते हो जिसके बेस के ऊपर आप लोग जो है ना बच्चों को ये अवार्ड देते हो ना, पाशा का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग बच्चों में देखते हो? उन्होंने मैडम पहले तो वो कह रहे थे कि ये चीज हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन मैंने आस्क मैडम, आई एम टीचर एंड मैं गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल। पहले तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये गवर्नमेंट स्कूल है ना, ठीक है, कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स से उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया डिजिटल सिटी का। तो फिर तो उन्होंने कहा कि आप लोग डेफिनेटली एक अच्छा काम करें तो हम आपको लाजमी बताएंगे ना। तो मैडम उन्होंने मैंने मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन सी मेन चीज़ है जो बच्चों में देखते हैं और उसके बाद आप अवार्ड देते हैं ना, हम किस कैसे अपने बच्चों को तैयारी करवाएं और प्रिपेयर करें ना। तो मैडम क्योंकि आप जाहिर सी बात है रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं आप, तो उन्होंने मुझे जो आंसर किया वो ये था कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आइडिया, हम ये नहीं देखते कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, या कितना ज़्यादा हार्डवेयर इन्वॉल्व है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक बेशक वो कहते हैं कि एक सिंपल सा आइडिया हो, लेकिन उससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने एक ऐसा सोल्यूशन दिया है, एक ऐसा आइडिया आपने दिया है कि जो आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। पहले वो बेनिफिट नहीं था, लेकिन आपने वो बेनिफिट ऐड किया सोसाइटी के अंदर। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, और मैडम ये आप लोगों का भी मेन मोटिव होना चाहिए। मुझे भी ये अभी जाके समझ आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई थी एक स्टूडेंट की, उसको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले, वो जो रोबोटिक कार थी। लेकिन टू बी जी क्वाइट ऑनेस्ट, रोबोटिक कार को लास्ट टाइम हम लोगों ने पाशा के लिए नॉमिनेट किया और उसने अवार्ड विन नहीं किया। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मतलब उसकी जगह पे मैं मुझे ये उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जीते। लेकिन इस दफा जो डिजिटल सिटी का प्रोजेक्ट था उसमें इतना खास कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, लेकिन हम लोग जीत गए। ठीक है, इससे पहले मैं अगर आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊं, 2022 के विनर्स दिखाऊं, इसी इन्हीं की वेबसाइट पे जाके ना, एक मिनट, ये 2022 के जो अवार्ड थी,
उसकी ये हुआ है। 1 मिनट पुरानी। अगर आप जाके देखें ना मैडम, उसमें हम लोग काफी जी दफा सर। अच्छा, उसमें मैडम क्या हुआ था कि वो देखिए, जी रोबोटिक कार आपने देखी, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं हो रहा। इससे पहले एक प्रोजेक्ट हमने डेवलप करवाया था बच्चों से, जिसमें था कि कंट्रोल हो सकता है मोबाइल फोन। हाल तो वो इतनी इफेक्टिव मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, लेकिन उसको फर्स्ट अवार्ड मिला। क्योंकि वो सोसाइटी में बेनिफिट ऐड कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपनी लैब में बैठे हैं मैडम, आप बैठे हैं, बाकी लोग, अगर आप लोग सब लोग अपने लैब में एक बच्चों से कहलवाते हुए आप एक ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन डेवलप करते हो कि जिससे आप बैठे हुए हैं मैडम, तो आप सिस्टम नंबर 1 को मोबाइल से ऑन करें तो ऑन हो जाए सिस्टम नंबर 1, और ऑफ करें तो ऑफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन अगर आप लोग डेवलप कर लेते हैं मोबाइल में, कि आप बैठे हुए हैं, आपको हर स्टूडेंट्स काम करके चले गए मैडम, आपको हर सिस्टम पे जाके सिस्टम ऑफ करना पड़ता है। तो वो ऑफ ना करना पड़े, आप अपने डिवाइस 1, डिवाइस 2, सिस्टम 1 2 3 4 5 15 सिस्टम आपके मोबाइल पे वो लॉग इन हो, आप शट डाउन ऑल एक बटन को मोबाइल से प्रेस करें और वो सारे सिस्टम ऑफ हो जाए। ठीक है, इसने बेनिफिट ऐड किया। इस इस प्रोजेक्ट को मैडम, वो मेरा स्टूडेंट था साकिब तनवीर, वो फर्स्ट आया था। मेरा आपसे ये शेयर करने का मकसद ये है, ठीक है, कि ये माइंड आप लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये टूल्स सीखने के बाद, जो हमारे टूल्स हैं, जो डेफिनेटली मैडम, अगर आप ये 4 टूल्स बच्चों को सिखा देंगे, वो इस काबिल हो जाएंगे मैडम, कि अभी जैसे मैंने आपको ये वॉइस कंट्रोल व्हीकल का प्रोजेक्ट मैंने आपको एक 8th क्लास के बच्चे का बताया। बिलीव मी के आप, मैडम, आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है यहाँ पे, मैंने इस दफ़ा इनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स देखे। इवन मैडम मैं नस्ट में जाता हूँ, अभी आके नस्ट में कंपटीशन आएगा, उसमें कर लिए प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, मैंने वहाँ पे भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बच्चों के देखे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मैडम क्या किया होता है, प्रोजेक्ट को कॉपी किया होता है, ठीक है, या किसी को पैसे दे के बनवाया होता है। बहुत कम नैरो कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी है कि जो खुद उस पर एफर्ट करती है और अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करती है। इसी वजह से हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं मैडम, उनको फिर आगे जॉब्स नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, राइट। लेकिन सर। ये कंटेंट्स सीखने के बाद मैं इस बात पे मेक श्योर हूँ कि हमारे 7th और 8th क्लास के बच्चे बैचलर्स के स्टूडेंट से अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, आइडियाज के साथ आ सकते हैं, बस सर, अगर इसी उनको। में तो मेरा ख्याल है कि क्रिएटिव थिंकिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो एक्चुअली यही क्रिएटिव थिंकिंग है ना, कि आपने एग्जैक्टली कुछ, और उसका ये कि हमारी सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हो ना, क्योंकि बहुत सारी एग्जैक्टली चीजें मैडम, हम बनाते भी हैं, कोई बेनिफिशियरी वो नहीं होता। लेकिन अब यहाँ एग्जैक्टली जब हम मैडम। आ रहे हैं और इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पर डेवलप करना चाहिए कि बच्चे उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर सके। मीन्स कि जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ चीजें होती है ना सर, हमने वो जी रूल मैडम। सिस्टम पढ़े हुए, उनको हम अपनी जी लाइफ में मैडम। इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली बिल्कुल हम मैडम। इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैडम लेकिन ये मैं कंप्यूटर अब, साइंस की अगर हम बात करें, जी जी, जी जी, जी डॉक्टर समीना। तो कंप्यूटर साइंसेज में ये हमारे पास कि सर, हम अगर चाहें, और जिस तरह आपने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की, और हमारा मेन थीम भी यही है ना इस पूरी ट्रेनिंग की, एग्जैक्टली तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगर कुछ इस तरह का हम काम करें, तो ऑब्वियसली मैडम होगा। प्रैक्टिकल और ऐसी आई चीजें। हैव ए लॉट ऑफ आइडियाज। ये जो मैंने अभी आपसे ऑटोमेशन की बात की है ना मैडम, मैंने अभी रिसेंटली, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने एक रिसर्च ऑलरेडी करवाई है अभी ना, अभी मतलब एक ट्रेनिंग करवाई है इससे पहले, अभी ये सेकंड ट्रेनिंग आ गई है। अभी मेरी पूरी कंसंट्रेशन आप लोगों के साथ है, ठीक है, मैं मेरी और फैसल की, इंशाल्लाह। हम दोनों की कोशिश ये है, हम आप लोगों को एटलीस्ट ये टूल जो है वो सिखा दें, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मुझे मैसेज आ रहा है किसी का। चलिए सर, आप मैसेज वो करें। और सर, अभी अटेंडेंस के बारे में भी आप लोग कुछ कह रहे थे ना। जी अटेंडेंस का मैडम, अभी मैं फैसल, अभी मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। फैसल काइंडली, जिन लोगों का आप हमें सुन रहे हैं फैसल, तो आप काइंडली अटेंडेंस मार्क कर लें सबकी, ठीक है, एक एक करके। अभी मैं सही फैसल है। को, अच्छा कल फैसल को हैंड ओवर करने से पहले
मैं आपको ये बताऊंगा कि कल एग्जैक्टली 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैं फैसल से कहता हूँ कि वो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करेगा। बाकी लेक्चर्स आपके साथ ग्रुप पे, तब तक मैं लेक्चर्स और जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैं कोशिश